मेरे जो ईस्टर के 5वें इतवार में इबादत में हम शामिल हैं और अभी तक हम ईस्टर में ही हैं। ईस्टर की रूहानियत में ईस्टर की जो बरक़ात हैं अभी हम उन्हीं में चल रहे हैं। तो इसलिए पाक कलाम भी हमें बार बार नई जिंदगी, नई इस्राएल, नया हुक्म और नए प्रॉफिट, वो लोग जो आगे मसीहत को लेकर बढ़ेंगे, यानी मुकम्मल तौर पर एक नया माहौल खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बाद एक नया माहौल जो है वो शुरू हो जाता है। पुराने अहदनामे में हुक्म था दांत के बदले दांत, जान के बदले जान, खून के बदले खून। लेकिन नया हुक्म एक दूसरे को प्यार करो। पुराने इस्राएल वो भी खुदा की चुनिंदा थी। नई इस्राएल जिन्हें मसीही कहते हैं, जिन्हें खुदा यीशु मसीह कहता है कि जैसा मैंने प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, ताकि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। यानी नया हुक्म, नई पहचान कि लोग जाने प्यार से कि किसके शागिर्द हैं, प्यार किसने किया है, और जिसने प्यार किया है उसी से सीखकर ये लोग भी प्यार करते हैं। फिर हुक्म है, खुदा यीशु मसीह कहता है कि हुक्म है। हुक्म का मतलब कि हम इसे दरगुजर नहीं कर सकते हैं, हम इसे ऑप्शनल रख सकते कि जब दिल किया प्यार कर लिया, तो जब दिल किया छोड़ दिया, नफरत कर ली। चाहे ये हमारे रिश्तों में है, खूनी रिश्तों में है, या फिर हमारे ईमान के साथ, तो इसमें चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है। अगर चॉइस होती तो फिर शायद खुदा यीशु मसीह को सलीब पर भी मरना ना पड़ता। तो उसे प्यार करने के लिए सलीब पर भी चढ़ना पड़ गया, लेकिन वहां से भी उसने कहा कि बाप इनको माफ कर। तो प्यार करने का अंदाज सलीब पर, तकलीफ में, कि खुदा यीशु मसीह वहां पर प्यार करता है माफी के जरिए, कि माफ कर दिया तो उसने प्यार दिखा दिया। अगर माफ नहीं किया है तो फिर प्यार भी नहीं है। तो मेरे जो खुदा यीशु मसीह का ये हुक्म है, प्यार, प्यार करो जैसा मैंने किया। और फिर दूसरी बात, ताकि लोग भी जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो पहली बात, ऑप्शन नहीं है, हमने प्यार करना है। फिर लोग जाने। अभी लोग तो तभी जानेंगे जब प्यार किसी दूसरे के साथ करेंगे या दूसरे को दिखाएंगे। अपने दिल में जिन्हों मर्जी प्यार करते रहो, किसी को की पता है। दुआ दिल में करते रहे जितनी मर्जी, लेकिन चर्च आएंगे तो लोगों को पता चल गया चर्च जाता है। घर बैठे रहो, वो घर का होगा, कभी चर्च नहीं कभी गया, इन्हें दुआ करनी। तो ये विजिबल है, नजर भी आना चाहिए। अगर घर में बैठ के करते रहेंगे तो घर वालों को पता होगा ये घर में दुआ करता है, बाकी मोहल्ले वालों को तो नहीं पता चलेगा। तो इसी तरह प्यार भी सिर्फ दिल में सबके लिए प्यार रखें, लेकिन जाहिरी तौर पर जब वक्त आए किसी को माफ करने का, वक्त आए किसी के लिए भलाई करने का, तो कहना नहीं जी मैं प्यार बड़ा करना लेकिन मैं ना दस नहीं सकता।
नेकी करने का वक्त है तो प्यार बहुत करता हूं, लेकिन मैं नेकी करने ताकि पता ना चल जाए कि मैं प्यार कर रहा हूं। तो जो ज़ाहरी तौर पर नजर आएगा वो प्रूफ भी है। बहुत दफा ज़ाहरी तौर पर भी बहुत सारी चीजें झूठी भी हो सकती हैं। चर्च तो हर इतवार आते हैं, लेकिन झूठ, लड़ाई झगड़ा, नफरत वो भी साथ साथ चलाते रहते हैं। तो हमने अगर उसके शागिर्द बनना है, उसके शागिर्द कहलाना है और लोग ये जाने कि उसके शागिर्द हैं, तो फिर हमारे लिए चॉइस नहीं है, चुनाव नहीं है कि हम ये चुने या वो चुने। नहीं, चुनाव सिर्फ एक ही है और वो है प्यार। अभी बाप ने भी ऐसा ही किया, आसमानी बाप ने, खुदा ने, उसने प्यार किया आदम और हवा के साथ, और उसके प्यार का जो ज़ाहरी निशान था कि उसने हुक्म दिया कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, इस दरख्त का फल नहीं खाना है। ये बाप का प्यार था कि उसने बता दिया कि ये खतरा है और इस खतरे से आपने कैसे बचना है। अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो वही आपको बताएगा कि ये रास्ता गलत है जो आपसे प्यार करता है। जेड़ा नफरत कर दो उन्हें तो खुश होना है कि चंगा रास्ता चुन लिया, ये बर्बाद होएगा। जो प्यार करता है वही आपको बताएगा कि ये रास्ता खतरनाक है, ये काम खतरनाक है, ये अल्फाज खतरनाक है, तो ये आपके लिए खतरा बन सकते हैं। तो बाप ने इंसान से प्यार किया और इंसान को बताया कि ये काम खतरनाक है, नहीं करना। शैतान प्यार नहीं करता तो उन्हें कहा कि ये खाओ तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। अगर शैतान भी प्यार करता तो वो भी कहता कि नहीं, अगर फल खा लिया तो आपकी जिंदगी शैतान के हाथ में आ जाए, गुनाह के हाथ में आ जाएगी, मौत के हाथ में आ जाएगी। इससे पहले ना गुनाह था ना मौत थी, आजाद था इंसान। लेकिन जब इंसान ने यह समझा कि खुदा तो प्यार ही नहीं करता, वो तो चाहता नहीं कि हम भी खुदा बन जाएं, इंसान में जब ये बात आई कि खुदा तो हमसे प्यार ही नहीं करता, तो वहां पर आकर इंसान खुदा के प्यार से दूर चला जाता है और इंसान को लगता है कि सच्चा प्यार तो शैतान करता है। इसलिए शैतान ने सारिया गल्लां सीधियां सीधियां दस दित्तियां कि जिद्दन फल खाएगा तेरी अखां खुल जाएंगियां, पर इंसान को नहीं पता कि अखां खोलने तो बाद की होना। हम भी बहुत दफा बहुत सारी ऐसे लोगों की बातों को सुन लेते हैं कि जो हमें उस वक्त बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बाद में फिर असीं इल्जाम लाने इन्हें क्या सी ते मैं तां गल मन्नी। हम फिर दूसरे को कहते हैं कि इन्हें क्या सी, चाहे कोई रिश्तेदार च होए या कोई और हो। तो फिर आदम ने तो हवा ने भी यही किया, उन्हें क्या शैतान ने क्या सी, खा लवो तुहाडियां अखां खुल जाणगियां। तो मेरे जो कोई भी आपसे प्यार करता है वो आपके लिए सख्त भी होगा, वो आपको बुरे कामों से रोकेगा भी, और हो सकता है कि वो आपके लिए बुरा भी हो, आप उसे पसंद भी ना करें, लेकिन आखिरकार क्योंकि वो प्यार करता है तो इसलिए शायद उसको सख्त भी होना पड़े। घरों में माँ बाप प्यार करते हैं तो जब वो बेटे बेटियों को देखते हैं कि ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो डांटेंगे, सख्ती करेंगे। क्यों? क्योंकि माँ बाप प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जाएं, इनकी जिंदगी बर्बाद हो, इनकी जिंदगियां खराब हो, इनका मुस्तकबिल खराब हो। तो माँ बाप सख्ती करते हैं ताकि बच्चे सही रहें। तो ऐसे ही बाप ने भी इंसान से प्यार किया, लेकिन इंसान ने समझा कि बाप तो हमारे साथ धोखा कर रहा है, सच्चा प्यार नहीं कर रहा है, और इंसान फिर गिर जाता है। ऐसे ही आज भी हम भी
जब ये सोचते हैं कि माँ बाप हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं या कोई और हमें किसी बुरे काम से रोकता है, तो हम समझते हैं कि ये हमारे साथ अच्छा प्यार, सच्चा प्यार नहीं करते हैं। और आखिरकार नुकसान उसी का होता है जो एतबार नहीं करता है। तो मेरी जो खुदा पर एतबार अगर इंसान ने किया था तो इंसान शैतान के शिकंजे में ना आता, गुनाह के शिकंजे में ना आता और ना ही मौत के शिकंजे में आता। फिर भी इंसान के गुनाह करने के बावजूद खुदा ने उसी दिन निजात का मंसूबा भी तैयार कर लिया कि कैसे मैंने इंसान को बचाना है। क्यों? क्योंकि खुदा की फितरत है प्यार करना। तो उसने अपना प्यार इंसान के एतबार ना करने के बावजूद भी फिर उसने एतबार इंसान पर किया और उसके लिए निजात का मंसूबा तैयार कर दिया, क्योंकि उसकी फितरत है प्यार। और फिर यही फितरत बेटे में आती है कि बेटा भी लोग उसको लान तान कर रहे हैं, उस पर थूक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उसको लकब दे रहे हैं कि ये शराबी है, ये गुनाहगार है, इसे पता नहीं है किन के साथ बैठना उठना है। और फिर आखिरकार उसे लानती देकर सलीब चढ़ा देते हैं। एक बार फिर इंसान ने खुदा को पहचानने में गलती कर दी। एक दफा बागियादर में और दूसरी दफा खुदा यीशु मसीह की सूरत में, क्या उसको गुनाहगार बनाकर सलीब पर चढ़ा दिया। तो इंसान ने पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन बेटे ने भी बाप की तरह सलीब से कहा कि अब बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। फितरत है कि उसने, बाप ने मोहब्बत की तो बेटे ने भी मोहब्बत की, चाहे लोगों ने लान तान किया, कुछ भी किया, लेकिन उसने कहा कि बाप इनको माफ कर। तो मेरे जो बाप की फितरत में, बेटे की फितरत में मोहब्बत है, बल्कि है ही मोहब्बत, दोनों है ही मोहब्बत। अभी हम उसके पैरोकार हैं, खुदा यीशु मसीह के क्रिश्चियन, इंग्लिश में क्रिश्चियन क्राइस्ट को फॉलो करने वाले, क्राइस्ट के पैरोकार, खुदा यीशु मसीह के पैरोकार, मसीह के पैरोकार। तो अगर बाप की फितरत बेटे में है, तो फिर जिसके हम पैरोकार हैं, जिसके हम शागिर्द हैं, तो फिर उसकी फितरत हमारे अंदर भी होनी चाहिए। और क्या फितरत है? मोहब्बत, प्यार। अगर बेटे ने माफ किया है तो ये फितरत हमारे अंदर भी हो। और खुदा यीशु मसीह तो वाज़ेह तौर पर यह कहता है आज की इंजील मुकद्दस में कि अगर तुम मेरे हुक्म को मानोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर नहीं है तो इसका मतलब उसके शागिर्द नहीं है। एक बड़ा खूबसूरत वाकया है, आपने सुना होगा। एक बिच्छू पानी में गिर जाता है और आदमी जो है उसको अपने हाथ पर उठाता है, और बिच्छू क्या करता है? उसके हाथ पर डंग मार देता है। तो बिच्छू जो है वो गिर जाता है पानी में। फिर आदमी हाथ के साथ उठाता है और बिच्छू फिर डंग मारता है, वो फिर पानी में गिर जाता है। इस दफा फिर आदमी उसको हाथ पर उठाता है। तो एक आदमी पास खड़ा था, कहता है तुम बेवकूफ हो कि देख बार बार वो तुझे डंग मार रहा है और तू उसको बचा रहा है। तो जब भी हाथ पर उसको उठाता है तो वो डंग मारता है। तो बेवकूफ हो तुम, मरने दो इसको, फेंको पानी में। तो वो आदमी बड़ा खूबसूरत जवाब देता है। वो कहता है कि इसकी फितरत है, इसकी फितरत है, इसके अंदर है, ये इसकी जिबिल्लत है कि उसने डंग मारना है।
اور انسان کی فطرت ہے کہ اس کو بچانا ہے, اس نے پیار کرنا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ انسان نے پیار دکھانا ہے. تو میں اپنی فطرت دکھا رہا ہوں, وہ اپنی فطرت دکھا رہا ہے. ہماری فطرت محبت ہے, ہماری فطرت پیار ہے. ابھی پیار دکھانے میں دکھ بھی ملے گا, پیار دکھانے میں بدنامی بھی ملے گی, پیار دکھانے میں شاید بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑے. خدا یسوع مسیح کی طرح اسے پیار دکھانا تھا تو پیار دکھانے کے لیے اس نے صلیب کا بھی انکار نہیں کیا. صلیب تک اس نے اپنا پیار دکھایا. درد میں, دکھ میں, بدنامیوں میں, لعن طعن ہونے کے باوجود بھی جو اس کی فطرت تھی اس نے اس کا انکار نہیں کیا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی ان کے لیے لعنت چاہوں, میں بھی خدا سے چاہوں کہ ان پر آگ برسائیں, ان کو برباد کریں. لیکن نہیں, اس کی فطرت میں محبت تھی, اس کی فطرت میں پیار تھا, تو اس نے یہ پیار محبت دکھایا. اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. میرے زو, ہم اس کے پیروکار ہیں. شاید اس پیار محبت کے لیے ہمیں بھی خدا یسوع مسیح کی طرح بدنام بھی ہونا پڑے, خدا یسوع مسیح کی طرح مار بھی کھانی پڑ جائے, خدا یسوع مسیح کی طرح شاید ہمیں صلیب بھی چڑھنا پڑے. تو یہ پیار محبت صرف ہماری دنیاوی ضرورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے ایمان کے لیے بھی, کہ اگر ہم دنیاوی ضرورتوں کے لیے اتنا پیار تک پہنچ سکتے ہیں تو ایمان کے لیے ہم کتنا اپنے آپ کو اس حد تک لے کر جا سکتے ہیں کہ ایمان کے لیے ہم یہ کر سکیں, اپنی جان کی پرواہ نہ کریں. اور ہم کوئی نئے نہیں ہوں گے ایسا کریں گے, ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا. انہوں نے اس حد تک پیار کیا کہ وہ بدنام بھی ہوئے, اس حد تک پیار کیا کہ لوگوں نے ان کو پتہ نہیں کیا کہا, لیکن اپنے عقیدے کو مسیح کے پیروکار ہونے سے انکار نہیں کیا ہے. مرنا قبول کیا ہے لیکن مسیح کے پیروکار ہونے سے انکار نہیں کیا ہے. انہوں نے اپنے ایمان کا انکار نہیں کیا بلکہ اقرار کیا ہے. تو آج کی دوسری تلاوت مکاشوہ سے نئے آسمان, نئی ہیکل, نئی سرزمین, نئی زندگی, نئی انسانیت, ہر ایک چیز نئی ہے. لیکن اس میں داخل ہم تب ہوں گے جب ہم اپنے اس عقیدے کے لیے, اپنے اس ایمان کے لیے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے تیار رکھیں گے. یہ نہیں کہ جب حالات بہت اچھے ہیں تو ہر کسی کو بتاتے پھرے جی ہم مسیحی ہیں, لیکن اگر حالات تھوڑے سے کمزور آ جائیں تو پھر ہم چھپتے پھریں, یا پھر کہیں ہمیں اقرار کرنا پڑے کہ ہم مسیحی ہیں تو ہم انکار کر دیں. تو میرے زو, نیا آسمان, نئی زمین, نئی زندگی, نئی بنی اسرائیل, نیا حکم اور نئی زندگی, ایک نیا ماحول ہے جس میں ہم نے داخل ہونا ہے اپنے مضبوط ایمان کے ذریعے. اور اس ایمان کے لیے پیار بھی ضروری ہے کہ جب ہمارے اندر اس ایمان کے لیے پیار اور محبت ہوگا تو یہ پیار و محبت ہماری فطرت میں ہونا چاہیے, چناؤ میں نہیں کہ ہم چن لیں, نہیں, فطرت کہ ہم چاہیں بھی نہ, جب ہمیں بھوک لگتی ہے کیونکہ یہ ہماری فطرت میں ہے تو ہم نے کھانا ہے, کچھ بھی ہو ہم نے کھانا ہے. انسان کی جبلت میں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے, خطروں سے بچانا ہے, مشکل سے بچانا ہے, کسی طرح بھی, کیونکہ یہ سسٹم میں ہے. ہماری آنکھیں جب بند ہوتی ہیں, اگر کچھ ہو تو ایک دم بند ہوتی ہیں آٹومیٹک,
क्योंकि ये सिस्टम है कि उसने महफूज करना आंखों को, तो एकदम आंखें बंद हो जाएंगी। बताने की जरूरत नहीं है कि आंखें इस वक्त बंद होनी है, इस वक्त खुलनी है, ऑटोमेटिक सिस्टम में है। तो प्यार भी ऐसे ही है, बताने के लिए नहीं है कि अच्छा जी इस वक्त प्यार करना है तो इस वक्त में आपने प्यार से छुट्टी रखनी है थोड़े दिन, इसके साथ प्यार करना है और इनके साथ प्यार जरा लिमिटेड ही रखना है। तो ये फितरत नहीं है। फितरत में आप अपने आप को भी मना नहीं कर सकते हैं कि आपने ये करना है, क्योंकि ये फितरत में है। तो खुदा यीशु मसीह की फितरत में था तो वो सलीब से भी माफ करके अपना प्यार दिखा देता है। आज हम कैसे वो प्यार दिखा सकते हैं, ये हमने सोचना है, ये हमने ढूंढना है कि हम वो प्यार कैसे कर सकते हैं। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन।